जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो वर्ग दसम अर्थात मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री से 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। इसलिए इसे पूरा देखें तथा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कर लें, जिससे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो वो आपको समय के साथ पता चले और आप तुरंत में इसे देखकर याद कर लें। तो अब हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। दूसरा क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। चौथा क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। पांचवा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। छठा है, जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। सातवां क्वेश्चन है, जर्मनी व इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। आठवां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी। नौवां क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। 10वां क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। सेडाओं का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। अभी तक जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें तो दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और बताएं कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। जो व्यक्ति हिस्ट्री में कमज़ोर हैं, हिंदी में कमज़ोर हैं, वो वीडियो को देखकर और इसकी पूरी तैयारी करें। सोने से पहले एक बार पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको याद रह सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं? फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग। 14 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 15, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। 16 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस। 19 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 1 मई को। 20 नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, रास्पुटिन कौन था?
रासपुटीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। 22 नंबर क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था? लेनिन। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई है, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में। 24 नंबर क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस के सम्राट, 25 नंबर का क्वेश्चन, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ये मैं हिंदी पिछली वीडियो में बताया हूँ, हिंदी के पिछली वीडियो में। 26 नंबर क्वेश्चन, वार एंड पीस किनकी रचना है? टोल्स्टॉय की। 27 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। 28 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पेन है। 30 नंबर क्वेश्चन, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। 31 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 33, जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33 था, जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954। क्वेश्चन नंबर 34, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 35, टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 36, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मूसा लियार के नेतृत्व में। 37 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी। 38 नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका के संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 39, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। 43 नंबर क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। जलियांवाला बाग, क्वेश्चन नंबर 44, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 45 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 46, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? तो ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। 47 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? डांडी को। क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण कहाँ है जी? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 50, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किसानों पर। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। 52 नंबर क्वेश्चन, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 53, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 में।
क्वेश्चन नंबर 54, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 55, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। क्वेश्चन नंबर 56, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 57, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? अहमदाबाद में। 58 नंबर क्वेश्चन, इलवर्ट बिल कब पारित हुआ? इलवर्ट बिल कब पारित हुआ? 1884 ईस्वी में। 59 नंबर क्वेश्चन, मास्टर दा किनका उपनाम था? सूर्यसेन का। क्वेश्चन नंबर 60, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में। हिस्ट्री का आपका ये भी पूरे 100 क्वेश्चन हैं, जिसे आप पूरा देखें, पूरा सुने और आंसर बताने की कोशिश भी करें तथा याद भी कर लें और दूसरों तक शेयर कर दें, जिससे सभी का मैट्रिक का तैयारी पूर्ण हो सके और पूर्णतः नंबर ला सके। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? ओडिशा में। 65 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 66, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। 67 क्वेश्चन, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? महाराष्ट्र में। 69 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी में। 70 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। 71 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 72, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 73, घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यहूदियों की बस्ती के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? ये सब लोग जानते हैं कि पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये आपके संस्कृत में पाटलिपुत्र चैप्टर में पढ़ना भी है। क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में है। और आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1786 में। इसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी मिला। यह पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता से अलग हुआ।
क्वेश्चन नंबर 79, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80, गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो अनुबंध मजदूर को, जो अनुबंधित होते हैं, मतलब कि जैसे पहले पैसा ले लिए और एग्रीमेंट हो गया कि आपको रहना ही है, अब कोई भी मजबूरी आए वो छोड़ के जा नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1920। विश्व बैंक की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 82, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन है, का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। दक्षेस, क्वेश्चन नंबर 84, दक्षेस की स्थापना, दक्षेस मतलब सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 ईस्वी में। 86 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का। क्वेश्चन नंबर 87, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 88, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल की। क्वेश्चन नंबर 89, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एम हो ने। क्वेश्चन नंबर 90, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 91, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 92, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? तो छापाखाना। आज छापाखाना आने से हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, सब चीज़ देख लेते हैं और लंबे समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। क्वेश्चन नंबर 94, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 95, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे दूसरे लोग भी तैयारी करें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 96, 95 थीसिस किसने लिखा? मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 97, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 98, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। क्वेश्चन नंबर 99, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 100, न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? 1908 ईस्वी में। और आपका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? यानी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी भाषा में किया। आप लोग आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से हम तैयारी करें। पूरा वीडियो को देखें और सोने से पहले एक बार देखें और जागने के बाद एक बार देखें, आपको याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप एग्ज़ाम में 90% नंबर ला सकते हैं। यही 100 क्वेश्चन से आपके इतिहास में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लोगों को शेयर करें, जिससे सारे विद्यार्थियों की तैयारी पूर्ण हो सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय।